अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो एक बार फिर से, क्योंकि पहले मैंने अपने हिसाब से कहा था, अभी आप सबके हिसाब से कहा है, क्योंकि यूके में भी एक ही दिन सबका रोज़ा नहीं होता। कुछ लोग जो हैं कुछ जगह पे पाकिस्तान के साथ रोज़ा करते हैं और कुछ एक दिन पहले करते हैं। तो इस तरह से आज जो है सभी का रोज़ा है, वैसे यूके में भी पाकिस्तान में भी, लेकिन हमारा एक दिन पहले हो जाता है। तो कुछ जगह का हिसाब होता है इस तरह से। अभी मैं सहरी बना रही थी और ये मैं आलू की भुजिया पता क्यों बना रही थी, आपको बताती हूँ। हमारी सहरी बहुत ही सिंपल होती है और इफ्तारी भी बहुत ही सिंपल होती है। काफ़ी लोगों से हट के, जैसा कि ज़्यादा सिंपल हो जाती है। मैं अक्सर कहती थी हस्बैंड से कि सब लोग सुबह में भी कुछ बनाते हैं स्पेशल, मेरा भी दिल करता है मैं बनाऊँ। तो कहते क्या बनाना है, तुम बस रोटी बना दिया करो तो वो बहुत हो जाता है, क्योंकि उमायमा जो है ना वो उठ जाती है। तो फिर इतना लंबा चौड़ा काम सहरी टाइम नहीं होता, क्योंकि बच्चा एक बार उठ जाए तो फिर बार बार डिस्टर्ब होता है, तो वो फिर दोबारा सोता नहीं है। इसलिए फिर मैंने सोचा कि अच्छा मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ ये वाला। वैसे भी मुझे भुजिया जो है ना वो बहुत मज़े की लगती है, और साथ में पराठे बना लेती हूँ। वैसे आपको पता ही है कि आलू की भुजिया किस तरह से बनाई जाती है। सिंपली इसमें कोई चीज़ें ऐड भी नहीं करनी होती, सिर्फ मैंने पोटैटो जो है उनको कट किया था और इसी शेप में उनको काटा था। उसी पे फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड करके और साथ ही ज़ीरा ऐड कर दिया था और थोड़ी देर इनको फ्राई किया था। और फ्राई करने के बाद इसमें मैंने 4 मसाले सिर्फ ऐड किए थे, एक हल्दी, नमक, मिर्च और 7 गरम मसाला। वो ऐड करके साथ ही इसमें मैंने तकरीबन 2 टमाटर ऐड कर दिए थे, ताकि थोड़ा सा ना ये बिल्कुल ड्राई ड्राई फील ना हो। टमाटर की वजह से थोड़ा अच्छा हो जाए, इसकी थोड़ी ग्रेवी टाइप बन जाए, लेकिन ग्रेवी नहीं होती, बस ये है कि थोड़े नरम हो जाते हैं। तो वही सब चीज़ें मैंने ऐड की थी और ये फटाफट बनने वाली डिश है मेरे ख्याल में, और ये बहुत मज़े के लगते हैं, स्पेशली पराठे वगैरह के साथ बहुत मज़े के बनते हैं। मेरा इरादा फुल यही था कि मैं साथ पराठे बनाऊँगी, लेकिन फिर एंड टाइम पे मैंने पराठे जो है ना वो नहीं बनाए, सिर्फ मैंने रोटी बना ली थी प्लेन। और रोटी फिर ऊपर से मैंने ये किया था कि ऊपर बटर लगा लिया था, और यही हमारी सहरी में चीज़ें थी। इसके अलावा हम कुछ नहीं लेते। चाय हमने नहीं लेनी होती सहरी में भी, और ना ही कोई और चीज़, दूध भी नहीं, चाय भी नहीं, सिर्फ रोटी, सालन और साथ योगर्ट बस लेना होता है एक। ये चीज़ आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा, जो कि हम सहरी टाइम लेते हैं। इसके अलावा हमारी सहरी भी इतनी ही सिंपल होती है और इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर ज़्यादा लोग हों तो फिर हर एक की डिमांड अलग हो सकती है, लेकिन अगर 2 ही बंदे हों तो फिर उनकी इतनी कोई डिमांड होती नहीं है। सिंपली जो आपके पास बना हो घर में वही आप आराम से ले लेते हैं। और हमारा भी यही है, क्योंकि सुबह टाइम ही हमने ये रोटी खानी होती है रमज़ान में, क्योंकि थोड़ी रूटीन जो है ना वो अपोजिट हो जाती है। जैसा कि हम शाम में रोटी खाते हैं तो वो फिर रमज़ान में सुबह में आ जाती है सहरी टाइम, और शाम में फिर रोटी जो है वो नहीं होती। वो बाकी चीज़ें होती हैं, जो कि चाट वगैरह, कोई रोल, समोसा, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो अभी रोटियां मैंने तकरीबन बना ली थी और अभी इनके ऊपर मैंने बटर लगा लेना है, और बस जी ये हमारी सहरी जो है ये हो गई थी तैयार। अच्छा, सहरी में भी मैं आपको बताती हूँ कि मैं कितना टाइम पहले उठती हूँ। मैं तकरीबन 1.5 घंटा पहले ही उठती हूँ, इससे पहले मैं नहीं उठती, क्योंकि हमने 2 रोटियाँ बनानी होती हैं और वो भी इतनी जल्दी बन जाती है और खाने में भी कितना टाइम नहीं लगता, और बस फिर जल्दी जल्दी ही मैंने सब कुछ कर लेना होता है, और बस यही हमारा टाइम होता है सहरी का। अभी बाद में हम दोबारा सो गए थे और दोबारा उठ के फिर मैंने किचन का ज़रा जायज़ा लिया कि क्या काम करने वाला है। ये 2-3 बर्तन थे, एक सालन वाला और एक योगर्ट वाला, बस यही वॉश करने वाले थे। इसके अलावा तकरीबन सब कुछ सेट ही था। बाकी किचन की जो शेल्फ्स है, ज़ाहिर सी बात है वो तो साफ़ करना ही पड़ती है, जो कि मैं सहरी टाइम साफ़ नहीं करती, ना ही मैं बर्तन सहरी टाइम वॉश करती हूँ। वो मैं आफ्टर वॉश करती हूँ, जब दोबारा से उठना होता है बच्चों के साथ। अभी शुक्र है वैसे कि हसन को भी हॉलीडेज़ हैं, और ये एक और लंबा काम नहीं है कि आपको जल्दी उठ के बच्चे को तैयार करके फिर से स्कूल छोड़ना पड़ेगा। इस तरह से थोड़ी सी ज़्यादा थकावट हो जाती है, और तकरीबन 20 रोज़े जो है ना हमारे ऐसे ही गुजर जाएंगे कि हसन की हॉलीडेज़ होंगी। ये एक बहुत अच्छी बात है। अभी उठ के फिर बच्चों के लिए नाश्ता बनाना था, और नाश्ते में कुछ ख़ास नहीं था, बस मैंने चीज़ जो है वो ब्रेड के ऊपर लगा दी थी और इसको मैंने ग्रिल कर दिया था इस तरह से। और ये हसन के लिए और मायमा के लिए था। बच्चे दोनों ही ये शौक़ से खाते हैं। चीज़ ऑन ब्रेड तो जो वो शौक़ से खाते हैं वो मैं उनको बना के दे देती हूँ। तो अभी बस ये बच्चों का नाश्ता तैयार था। उसके बाद हस्बैंड ग्रॉसरी के लिए गए थे, तो वो ग्रॉसरी लेके आए थे। अभी इसको समेटने का टाइम आ गया था, साथ साथ ये मैं समेट रही थी और साथ साथ किचन की सफाई जो है वो करने वाली थी। अभी ये जो ग्रिल होती है इसको अगर आप गरम गरम साफ़ कर लेना तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसकी अगर ये ठंडी हो जाती है तो इस पर जो भी ग्रीस होती है एक तो वो जम जाती है, वो फिर जल्दी उतरती नहीं है। अगर गरम गरम थोड़ा सा, ये नहीं है कि आप
बहुत ज़्यादा गर्म हो, ज़्यादा हॉट हो फिर साफ़ करना है, थोड़ी सी वार्म हो तो फिर आप इसको सादा टिश्यू से ही साफ़ कर सकते हैं, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर ये ठंडी हो जाए तो फिर ये है कि आप फॉइल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फॉइल के साथ भी ग्रिल की क्लीनिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है, मैं ज़्यादातर उसी के साथ करती हूँ अगर ठंडी होने पर करूँ तो। अगर गर्म गर्म करूँ तो फिर आपने सिर्फ टिश्यू लेना होता है और इसको अच्छे से साफ़ कर लेना होता है और ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाती है। बाकी जो इसके ऊपर आप निशान देख रहे हैं, इसका कलर जो है ना वो थोड़ा सा डार्क हो गया है, बाकी ये बिल्कुल साफ़ सुथरी है। अभी मैं बैठी थी लेकिन ये है कि मुझसे बैठा नहीं जा रहा था। मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, कोई काम शुरू कर लेती हूँ ताकि मुझे फ्री बैठना ना पड़े। तो इसलिए फिर मैंने ये किया कि टाइम से ही इफ्तारी की कुछ तैयारी करने लगी थी। कुछ लंबा चौड़ा तो हमने बनाना नहीं होता, गिनती की 2 चीज़ें बनानी होती है, लेकिन फिर भी मेरा ये था कि मैं टाइम से बना लेती हूँ। जिसके लिए मैंने आपने देखा है तकरीबन 2.5 आलू थे जो कि मैंने बॉयल किए हैं। 2 थोड़े से बड़े साइज़ के थे और 1 छोटे साइज़ का था, वो मैंने बॉयल किए थे। उनको फिर मैंने काट लिया था और साथ एक चिकपीस का जो टिन था ना, उबले हुए होते हैं हमारे पास, वो मैंने एक ऐड किया था और साथ तकरीबन 1 टमाटर मैंने ऐड किया था जिसका गोदा निकाल लिया था। ये मैं चाट बनाने लगी थी और साथ ये 3 चीज़ें मिक्स करके इसमें फिर मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया था और साथ चाट मसाला जो होता है ना शान का, वो मैंने यूज़ किया था। नमक साथ इसलिए मैंने यूज़ किया है क्योंकि चाट मसाले में नमक काफ़ी कम होता है, तो इसलिए नमक मैंने लाजमी ऐड करना होता है। और साथ थोड़ा सा मैंने चिली पाउडर जो है वो भी ऐड कर दिया था। तो ये 3 चीज़ें मिक्स करके और 3 ही मसाले इसमें मैंने डाल दिए थे और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। यहाँ पे मैं अनियन डालना भूल गई थी, तो वो मैंने बाद में डाला था, तो वो मैं आपको आगे जाके दिखा देती हूँ। इनको अच्छे से मिक्स कर लिया था और साथ मैंने योगर्ट लिया था और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको अच्छे से फेंट लिया था। पानी मैंने इसलिए ऐड किया था, जो हम योगर्ट यूज़ करते हैं ये काफ़ी थिक होता है, इतना थिक चाट में अच्छा नहीं लगता, तो उसको थोड़ा सा पतला करने के लिए मैंने पानी इसमें ऐड किया था और इसको अच्छे से फेंट लिया था। अभी आप देख सकते हैं कि ये इतना पतला हो गया। तो ये मैंने तकरीबन इसमें ऐड कर लिया था, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अभी इसका मैं क्या बताऊँ कि कितनी क्वांटिटी थी, मैंने मेजर करके कभी नहीं डाला योगर्ट वगैरह, तो वो साथ था। और अभी आप देखिए मौसम देखें कि बाहर धूप निकली हुई थी अच्छी खासी और साथ ही बारिश जो है वो शुरू हो जाती। यहाँ से मैं आपको दिखाने की ट्राई कर रही थी कि सूरज साथ निकला हुआ है, लेकिन कैमरे में वो आ नहीं रहा था या कुछ ऐसी जगह पे था कि वो बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा था। तो मौसम जो है वो इसी तरह का है, धूप होती है और बारिश आ जाती है। ये नहीं है कि बादल आते हैं फिर गर्द चमक होती है, इस तरह का कोई सीन नहीं है। और साथ साथ फिर मैंने ये किया था कि जो नमक पारे थे वो बनाने थे और आटा गूंद के मैंने रख लिया था। सॉरी, आटा नहीं, मैदा जो होता है वही लिया था, तो वो मैंने गूंद के रखा था। और साथ अभी मैं इनको अब बना लूँगी नमक पारे, क्योंकि ये मैंने चाट में ऐड करने थे। चाट में मैं ना भी ऐड करती तो मुझे नमक पारे काफ़ी पसंद है, तो वो अगर हो जाएँ तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं कुछ बना के रख लेती हूँ। कुछ दिन आराम से निकल जाते हैं और इनको बना के ठंडा करके किसी भी कंटेनर में मैंने रख लेने होते हैं और फिर उनको बंद करके रखना है। ये नहीं कि खुले रखेंगे, अगर खुले रखेंगे तो ये ज़ाहिर सी बात है सौगी हो जाएंगे, तो फिर वो खाने वाले नहीं रहते। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं पैन में ही बनाती हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरे पास कढ़ाई तो है नहीं, जो मेरे पास फ्रायर थी ऑयल वाली, वो अभी मैं यूज़ नहीं करती, उसको मैंने रखा हुआ है, वैसे यूज़ नहीं करती क्योंकि उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो जब उसमें मैं चीज़ पाव बनाती हूँ ना तो वो फ़ौरन से ही गंदा हो जाता है, तो फिर सारा वेस्ट जाता है। इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि चलिए मैं पैन में बना लेती हूँ, इसमें ठीक है, ऑयल भी कम आता है और मेरे लिए भी आसानी है। तो अभी ये देखिए नमक पारे जो हैं वो तो मैंने तकरीबन बना लिए थे, काफ़ी बन गए थे, तो मैंने कुछ बना के उनको बॉक्स में डाल के, कंटेनर में डाल के और उनको मैंने कबर्ड में रख दिया और ये कुछ दिन जो है वो चलते जाएंगे। और अभी क्या किया है कि इसके ऊपर फिर मैंने अनियन जो है ना वो ऐड कर दिए थे और ये थोड़े से बड़े मैंने रखे हैं क्योंकि मुझे इस साइज़ के जो अनियंस हैं ना वो ज़्यादा पसंद हैं। अगर आपने बिल्कुल उनको चॉप करना हो तो चॉप करके भी आप पहले मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने उनको बाद में ऐड किया था क्योंकि मैं भूल ही गई थी अनियंस जो है उनको डालना। तो अभी जो नमक पारे थे उनको मैंने इसके ऊपर डाल लिया है। तो नमक पारे मैंने बिल्कुल फुल नहीं डाले, उनको हाथों से ही आपने थोड़ा सा इस तरह से कर लेना है और फिर जितने आपको पसंद हो उतने डाल लेने हैं, लेकिन नमक पारा आपने बिल्कुल एंड पे डालने हैं। ये नहीं है कि आपने बना के रखना है कुछ आवर्स पहले या कुछ टाइम पहले। तो जो नमक पारे होंगे वो योगर्ट की वजह से या चाट की वजह से थोड़े ना ठंडे एक तो हो जाएंगे और दूसरा वो बिल्कुल ही सौगी हो जाएंगे, तो वो क्रंचीपन जो है ना वो नहीं उनमें रहेगा। तो ये आपने बिल्कुल लास्ट टाइम पे तकरीबन 5 मिनट पहले आप डाल सकते हैं, वो डाले थे। और उसके ऊपर मैंने हरा धनिया जो है वो थोड़ा सा डाल लिया था और साथ
इमली की जो चटनी है ना वो इसके ऊपर डाली थी, और ये थी हमारी चाट जो कि बहुत मज़े की बनती है। क्रीमी बहुत थी क्योंकि मैंने योगर्ट जो है ना उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी थी, कम नहीं रखी थी, इसलिए क्रीमी बहुत बनी थी और टेस्ट काफ़ी अच्छा था इसका। मसाले वगैरह आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा नमक पारे करने हों ऐड तो वो भी आप साथ साथ कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा मज़े के लगते हैं। अच्छा, चाट मैंने बना ली थी और अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमने डिज़र्ट बनाना था और हस्बैंड कह रहे थे कि मुझे डिज़र्ट बना के दो ये वाला। तो मैं सोच रही थी कि ये डिज़र्ट जो है ना ये रमज़ान में नहीं बनाना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो फिर खाया तो जाएगा नहीं, ज़ाहिर सी बात है। इफ्तारी में या सहरी में थोड़ा बहुत ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। इफ्तारी में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं खाया जाता, स्पेशली मैं अपना बता रही हूँ, बाकी का मुझे पता नहीं है क्योंकि हमने 2 चीज़ें बनानी होती है और वो भी हमने औखे होके खानी होती है, और ये सच्ची बात है। तो हस्बैंड कह रहे थे तुम मुझे लगता है कि बनाने के डर से ही नहीं बनाती, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो उन्होंने फिर फ्रूट वगैरह काट दिए थे पहले ही मेरे बनाने से कि मैं बाद में बनाऊंगी, अगर फ्रूट कटे हुए होंगे तो फिर मुझे करना ही पड़ेगा मजबूरन। तो वो साथ बनाना वगैरह जो है ना वो काट रहे थे, और साथ ग्रेप्स और एप्पल, ये 3 चीज़ें हमने ऐड करनी होती हैं। और साथ मैंने कस्टर्ड जो है वो बनाना था। कस्टर्ड जो अभी मैंने दिखाया है मिल्क वाला, उसी में तकरीबन मैंने मिल्क जो लिया था, तकरीबन 5 कप मैंने मिल्क लिया था। उसमें शुगर ऐड की थी अपने टेस्ट के हिसाब से, और साथ उसमें जो कलरफुल सेवइयाँ होती हैं ना वो ऐड करके जब तक उसको बॉयल नहीं आ जाता तब उसमें कस्टर्ड ऐड करना है। और कस्टर्ड जितना थिक हम नॉर्मल बनाते हैं ना उससे थोड़ा सा कम थिक बनाना होता है। अगर हम 5 कप में 5 स्पून डालेंगे कस्टर्ड के तो वो नॉर्मल कस्टर्ड बनेगा, लेकिन इसमें 5 की बजाय 3, साढ़े 3 या 4 तक आप डाल सकते हैं। तो उस हिसाब से इसको करना होता है कि बहुत थिक ना हो। तो अभी जनाब दूध जो है ना वो मेरा उबल गया था और उबल के गिर भी गया था, लेकिन मुझे पता नहीं चला था, मैं बर्तन वाश कर रही थी साथ, लेकिन फिर भी ये बचत हो गई थी, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था। और अभी मैंने कस्टर्ड जो है तकरीबन ये रेडी है और इसको मैंने रख देना है अभी पानी में डाल के। पानी में इस तरह के जो इसका पॉट है ना वो पानी में रखना है ठंडे में, क्योंकि टाइम थोड़ा था और ये लास्ट मिनट पे मैं बना रही थी, और ये था कि जल्दी जल्दी चले बन जाए ताकि इफ्तारी के बाद इसको भी थोड़ा बहुत ले लिया जाए। तो ये इसलिए मैंने फिर पानी में इसको जल्दी रख दिया था। और ये जनाब केक जो है ना ये हस्बैंड डाल रहे थे साथ, और स्पेशली ये इसी काम के लिए लेके आए थे, और मुझे नहीं पता था कि उन्होंने सच में यही काम करना है। मुझे ये था कि बच्चों के लिए लेके आए हैं, चले ठीक है, लेकिन उनका पूरा प्लान था कि यही डिज़र्ट खाना है। तो फिर मैंने कहा ओके जी मैं बना ही देती हूँ, क्यों आपको तरसाना है मैं। तो ये जनाब वो खुद ही साथ कर रहे थे काम शाम के, चले मेरी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी और उनका भी जो है ना एक पसंद वो पूरी हो जाएगी डिज़र्ट की। तो ये देखें अभी डबल क्रीम जो है वो भी अच्छे से विप कर ली थी, उसमें ये 3 चीज़ें जो हैं फ्रूट वो ऐड किया था, और फिर इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो कस्टर्ड था ना ठंडा होने के बाद वो भी इनमें ही ऐड कर लिया था, और इन सब को मिक्स करके फिर आपने किसी भी डिश में डाल लेना है, जिस तरह से हमने नीचे केक किए हैं और उसके ऊपर हमने ये वाला जो है उसको डाल देना है। तो जनाब हमारा डिज़र्ट जो है ना वो इसी तरह का होता है। जेली नहीं थी, मुझे इस डिज़र्ट में जेली जो है ना वो बहुत मज़े की लगती है, लेकिन वो घर पे थी ही नहीं तो इसलिए वो छोड़नी पड़ी। तो अभी ये देखें इस तरह से इनको मिक्स कर लेना था, और साथ स्कंजबीन जो है ना वो बनानी थी, क्योंकि ये हसन को खैर ज़्यादा पसंद है हम सबसे, मुझे कोई इतना शौक़ नहीं है पीने का, हस्बैंड को और हसन को ज़्यादा पसंद है। जब वो कहते हैं तो फिर मैं बना देती हूँ, और साथ थोड़ी बहुत खुद भी पी लेती हूँ, लेकिन ये नहीं है कि मैं बहुत शौक़ से पीती हूँ। काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मैं बहुत शौक़ से नहीं पीती लेकिन पी लेती हूँ। तो अभी ये शिकंजवी इसलिए भी बना रहे हैं क्योंकि हस्बैंड अभी जो हमारी एशियन शॉप्स होती हैं ना वहाँ पे नहीं गए थे रमज़ान के लिए, नहीं तो रूह अफ़ज़ा जो है वो लाजमी लेके आते, वो इफ़्तार में ज़ाहिर सी बात है बहुत प्यारा लगता है। वही एक मेन मुझे लगता है खजूरें और जो रूह अफ़ज़ा होता है ना वो मेन आइटम्स होती हैं इफ़्तारी में, लेकिन वो हमारे घर में था नहीं, इसलिए भी ये एक मैंने सोचा कि चलें कुछ ना कुछ तो बनाती हूँ, या तो मैं मिल्क शेक बना लेती हूँ जो कि डेट्स वाला होता है, या मैं शिकंजवी बना लेती हूँ। तो फिर शिकंजवी जो है ना वो मैंने बना ली थी, और अभी इसको भी बना के ज़रा फ्रिज में रख दिया था, और साथ कुछ रोल बना लिए थे। ये रोल ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि बच्चों को भी साथ देने थे, और ये था कि उन्होंने आज कहा था कि हमने भी यही इफ्तारी करनी है, हमने रोटी नहीं खानी। एक टाइम वो भी रोटी खाते हैं लेकिन उन्होंने सुबह टाइम नहीं खाई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़े से ज़्यादा बना लेती हूँ, अगर उनका दिल किया तो थोड़े ज़्यादा खा लेंगे। तो ये जनाब चाट रोल ये थी हमारी मेन इफ्तारी, और बाकी जो डिज़र्ट है वो तो थोड़ा बहुत ही खाना होता है, और साथ थे शिकंजवी। और ये जो डेट्स है ना ये हमने लिडल्स सॉरी कहाँ से ली हैं, होम बार्गन से ली हैं। मैंने सोचा कि आपको दिखाती हूँ, मिली हमें ये थी, और ये थी 89 पेंस की थी, और इसमें आधा किलो खजूरें थी, और इसमें सीड्स नहीं हैं। यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कॉमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।